स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। आज के इंग्लिश की क्लास में हमारा क्वेश्चन 10 लिया हुआ है, जिसमें हमने लिया है दिस और दैट किसे कहते हैं। हम जानते हैं दिस और दैट किसे कहते हैं। आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे। हम जानते हैं कि दिस का हिंदी अनुवाद यह होता है। हम जानते हैं कि दिस का अनुवाद यह होता है। इसी प्रकार दैट का हिंदी अनुवाद वह होता है। दिस का हिंदी अनुवाद यह है और दैट का हिंदी अनुवाद वह होता है, ये हम जानते हैं। पास वाली वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए हम हिंदी में यह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पास, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, तो हम उसको यह कहते हैं। जिस प्रकार हम यह का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में दिस का उपयोग किया जाता है। कि हिंदी में यह का, अंग्रेजी में दिस का। पास वाली वस्तु जो रहती हैं, पास वाली वस्तुएं जो रहती हैं, उनके लिए हम यह और दिस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार और दूर वाली वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए हम हिंदी में वह का प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम वह बोलते हैं अगर कोई सा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि दूर है तो, और उसको अंग्रेजी में हम दैट कहते हैं, दैट का उपयोग करते हैं। ये क्लियर हो गई होंगी कि हिंदी में यह और वह होता है, अंग्रेजी में दिस और दैट होता है, और इसकी वस्तुओं के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे और समझेंगे। यहाँ हमें एक बात समझना जरूरी है कि दिस और दैट का प्रयोग हम एक वचन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए करते हैं। हम इन्हें कुछ उदाहरण द्वारा भी समझते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि दिस और दैट का प्रयोग पास के लिए, दूर के लिए होता है, किंतु कभी एक नहीं, बहुत सारी भी होती है। तो जब एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की बात की जाए एक वचन की, तभी हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के लिए का प्रयोग करते हैं, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। किंतु आज हम समझ रहे हैं कि दिस और दैट पास में यह और वह का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। दिस का यह एक मेज है। देखिए, हमने उच्चारण वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसको समझा था कि इसको केवल ये मेज नहीं है, ये मेज है, इसीलिए एग्जाम्पल लिया गया है। तो इसको हम बोलेंगे यह एक मेज है। अंग्रेजी अनुवाद होगा दिस इज अ टेबल। ये के लिए दिस हमने प्रयोग किया है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यह सेब है, दिस इज एप्पल, पास में है इसलिए हमने दिस का प्रयोग किया है। इसी प्रकार वह एक मेज है, दैट इज अ टेबल, वह मतलब दूर है इसलिए हमने दैट का प्रयोग किया। एक और उदाहरण देखते हैं। वह सेब है, दैट इज एप्पल, वह एक सेब है, दैट इज एप्पल हम बोलेंगे। तो इस प्रकार हमने समझा कि दिस और दैट का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।